राधे जय राधे राधे श्री राधे। घाट से आने के बाद संध्या अर्घ होने के बाद यहाँ पे माँ सारे फल को फिर से सूप में सजा रही थी सुबह के लिए। तो वहीं यहाँ मेरे को बता भी रही थी कि कैसे होता है। तो अगर आपके पास फल लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, आप नहीं खरीद सकते हो, तो आप वहीं फल को दोबारा धो के भी सूप में रख सकते हो, अर्घ दे सकते हो। बट अगर आप उतना खरीद लिए हो कि दोनों टाइम अलग अलग फल भी डाल सकते हो सूप में, तो आप अलग फल डाल दो। तो यहाँ माँ अलग फल डाल रही थी और वो मेरे को बता रही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा हो, पैसा ना हो ज़्यादा, तो अगर थोड़ा ही फल आया हो तो वही फल फिर से धो के अर्घ दिला सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों टाइम सब कुछ चेंज करने का। तो वहीं मेरे को यहाँ पे सिखा रही थी और बता रही थी। तो वहीं यहाँ पे सारा चेंज कर रही थी मैं आके, क्योंकि फिर सुबह में ही निकलना है, टाइम नहीं था। ऐसे अभी कर देंगी, थोड़ा देर आराम भी कर लेंगी। और देख सकते हैं फल कितना ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था फल। तो यहाँ पे माँ एक एक कलसुप को इस तरीके से चेंज करके पूरा फल फूल और सजा के ऐसे अलग रख दे रही थी, ताकि सुबह में दौरा जब सरियाया जाए तो दिक्कत ना हो, तुरंत से सब कुछ हो जाए। और फिर हम लोग सब लोग सो गए थे, और ज़्यादा क्या सोए थे, 1-2 घंटे सोए थे, फिर उठ गए थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजसी ब्लॉग, एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो ये रहा सुबह का अर्घ का वीडियो ब्लॉग, और अभी हम रेडी हो गए हैं। ये वाला साड़ी पहन के देख सकते हैं कैसा लग रहा है साड़ी, बताइएगा। और ये साड़ी जो है मेरे शादी में जो चढ़ाव जाता है वो गया हुआ था, तो सोचे पहन लेते हैं। बहुत हैवी साड़ी है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए निकलते हैं, कैसे लग रहे हैं बताइएगा। और ये चूड़ी देखिए, उस दिन खरीदे थे, दिखाए थे, और सब कुछ पहन लिए। कल भी मन था नथिया पहनने का, बट नहीं पहने, सोचे दोनों दिन सेम सेम हो जाएगा, इसलिए कल दूसरा लुक कर लिए थे और आज टीका वगैरह सब कुछ पहन लिए। तो कैसे लग रहे हैं कमेंट कर दीजिएगा। और हैप्पी छठ पूजा, छठ पूजा की बहुत 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 बधाई। जय छठी मैया। छठी मैया मेरे सारे जो सब्सक्राइबर्स लोग हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो खुश रहें हमेशा। छठी मैया करें उनका सारा सपना पूरा हो, और बस सब अब आबाद रहें। तो चलिए चलते हैं, माँ भी रेडी हो गई है, दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। फिर यहाँ पे दौरा बंधा रहा था, तैयारी हो रहा था जाने का घाट पे, और यहाँ पे टाइम हो रहा था 2:30 बज रहा था। तो सारा तैयारी हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। निकलते निकलते हम लोग को 3 शायद बज गया था, हाँ 3-3:10 हो गया था निकलने में। और बहुत ज़्यादा मतलब रात में ना ठंड था, तो हम शॉल भी लिए थे, देखिएगा आगे। बट अच्छा लगता है, मतलब शॉल नहीं लेते तो भी चल जाता, वैसा नहीं था, बट ले लिए कि तबीयत वगैरह ना ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे मेरे ससुर जी जो हैं पूरा दौरा इस तरीके से रेडी कर रहे थे। और मेरे ससुर जी जब कुर्ता पैजामा पहनते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं ना, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ माँ भी बहुत सुंदर लगी थी, क्योंकि ये वही वाला साड़ी है जो मेरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा था साड़ी, वो पहनी थी तो। और देख सकते हैं मेरे ससुर जी और सासू माँ का जोड़ी इतना अच्छा लगता है ना, दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे पूरा तैयारी हो गया दौरा उठाने का, और यहाँ पे मेरे ससुर जी दौरा उठा लिए, मेरे पतिदेव हेल्प किए उठाने में। फिर हम लोग निकलने वाले थे, और सर पे थोड़ा सा रख के फिर हाथ में लेके जाना होता है, क्योंकि हमारा यहाँ थोड़ा कंजेस्टेड है बहुत जगह, तो गाड़ी तक ले जाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए इस तरीके से हाथ में लेके और जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी थोड़ी गलियारी टाइप बनाई हुई है यहाँ पे जगह, तो जाने में मतलब नहीं जा पाता है, इसलिए। उसके बाद हम सब लोग निकल गए जाने के लिए घाट पे। फिर हम लोग यहाँ पे निकल गए घाट पे जाने के लिए, और एकदम रात था, उतना कोई नहीं जा रहा था अभी, बट कुछ दूर हम लोग गए तो लोग दिखने लगे, बहुत सारे लोग दिखने लगे। एकदम ठंडा ठंडा सा हवा, एक अलग ही फीलिंग्स था, क्योंकि इतना रात में हम लोग कहाँ जाते हैं, कहीं नहीं। एक छठ पूजा ही होता है जो इतना रात में जाना होता है। तो 3 बजे हम लोग निकल चुके थे घर से, और घर से घाट जो है करीब 30 से 35 मिनट का रास्ता है जाने के लिए। इतना देर लग जाता है, क्योंकि वो नदी है, तालाब नहीं है, एकदम बहता हुआ पानी। और सुबह में तो इतना और ज़्यादा बहाव तेज़ था ना कि क्या बताएं हम। तो हम लोग पहुंच गए फिर यहाँ पे घाट पे,
और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत लोग आ चुके थे और पूरा जो घास था ना, चल रहे थे हम लोग, पूरा घास भीगा हुआ था ओस के कारण, पूरा साड़ी भी हम लोग का गीला हो गया था ओस से। फिर यहाँ पे माँ जो पूरा कलशुप था दौरा से निकाल के और रख रही थी और इस पे दिया भी जलाया जाता है और फिर यहाँ पे बैठ के सूर्य भगवान का उगने का इंतजार किया जाता है गीत गा के। तो यहाँ बहुत सारे पटाखे जल रहे थे और मेरे को ये वाला खास करके स्काई वाला पटाखा है ना बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से बहुत देर तक जलते रहता है और इतना खूबसूरत लगता है देखने में ना, ये बहुत मतलब एक होता है ना मन करा देखते रहे। तो हम यहाँ थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिए। फिर यहाँ पे माँ अपना तैयारी कर रही थी और जो सिंदूर वगैरह लगाया जाता है वो सब लगा रही थी। फिर यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही थी सूर्य भगवान का। देख सकते हैं कितना अच्छा बह रहा है ना पानी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिर हम भी यहाँ पे बैठे हुए थे और माँ के साथ, मतलब माँ के पीछे बैठे हुए थे और सूर्य भगवान का इंतज़ार कर रहे थे सब लोग, जितने व्रती थे सब लोग। फिर हम सोचे कि थोड़ी देर के लिए ना हम भी पटाखा जला लेते हैं, मन कर रहा था, अब तक लेके आए थे। तो फिर हम यहाँ ये फुलझड़ी जलाएं और मेरे को बेस्ट लगता है ये सच में, मतलब लाइट जो निकलता है ना, बट मेरे को जो एक वाइट लाइट निकलता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ग्रीन ग्रीन रेड रेड मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि इससे धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है और वाइट वाले में उतना धुआं नहीं निकलता। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है इसे। तो हम वहीं एक दो जलाएं इस बच्ची के साथ जो बहुत क्यूट बच्ची है। पटाखा फोड़ रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि पटाखा आप अगल बगल देखकर फोड़े, कृपया किसी तरह का कोई अनहोनी ना घटे, आप सुरक्षित स्थान पर ये पटाखा फोड़े। जितने भी भक्तजन पटाखा भैया गाड़ी मत लगाइए भैया, आगे। फिर यहाँ पे माँ जा रही थी नहाने के लिए, नहा के अर्घ देना था। तो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सुबह होने लगा था तो माँ जा रही थी नहाने की, नहा के आके उसके बाद अर्घ दिलाएगा। तो देख सकते हैं हमारा इस तरीके से दीपक जल रहा है और सूर्य देव जी का इंतज़ार हो रहा है। और सारे लोग आ गए थे जितने लोगों को आना था, बट अभी कुछ लोग आ भी रहे थे और इधर पानी कम था इसलिए माँ थोड़ा दूर जा रही थी नहाने के लिए। फिर आ गई थी नहा के, देख सकते हैं। और अब यहाँ पे होने वाला था अर्घ और अर्घ दिलवाने वाले थे लोग, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी। तो देखिए, तो यहाँ अर्घ मतलब देने से पहले लगाया जाता है सिंदूर। हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को दिखाए थे। तो यहाँ पे माँ लगा रही थी, माँ को लगा रही थी सिंदूर, जो हमारे साथ ये आंटी जी आई हुई थी।
यहाँ से सिंदूर लग चुका था माँ को नाक पर से, और हमारे बिहार में नाक पर से ही सिंदूर लगाया जाता है हर शुभ काम में। शादी ब्याह हो या जो भी शुभ काम हो, पूजा पाठ हो, हम लोग नाक से सिंदूर लगाते हैं। और वो भी जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है, नारंगी कलर का, वो वाला सिंदूर। तो यहाँ पे ससुर जी भी चले गए थे पानी में, क्योंकि अब यहाँ पे अर्घ दिलाने वाला था इसीलिए। और माँ भी मतलब हाथ जोड़ के खड़ी थी यहाँ पे। तो हमेशा अर्घ देने से पहले हाथ में लगाना होता है सिंदूर, और जो हल्दी और कुछ घोल बनाया रहता है जो फल फूल पे भी लगता है, वो लगाना होता है इस तरीके से हाथ पे। और ये दूसरा कोई ही लगाता है, मतलब खुद से नहीं लगाया जाता है, दूसरा कोई इस तरीके से लगाता है। फिर उस पे कलशुप रखाता है हाथ पे और फिर अर्घ दिलाता है। तो यहाँ पे पूरा अर्घ का तैयारी हो चुका था, अब दिलाने वाला था अर्घ। छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। फिर ऐसे ही एक एक करके पांचों कलशुप का अर्घ दिलाया, और इसी तरीके से दिलाता है जो पानी डाल के और 5 बार घूमना होता है, इस तरीके से अर्घ दिलाता है। तो इसलिए सोचिए डिटेल्स में आप लोगों को बता दें। और आप लोगों के घर छठ पूजा होता है या नहीं बताइएगा। कितने लोग हैं जिनके तरफ छठ पूजा नहीं होता है, वो लोग ज़रूर कमेंट करके और बताइएगा। छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। फिर अर्घ देने के बाद सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। तो वहीं माँ जल दे रही थी। जल देने के बाद अगरबत्ती दिखाया जाता है, दिया दिखाया जाता है, ये सारा कुछ किया जाता है। तो सब कुछ माँ की थी, और हम भी इसी तरीके से जल दे दिए थे हाथ से ही। यहाँ पे देखिए ससुर जी दे रहे थे अगरबत्ती जलाने के लिए। माँ और हम भी जा रहे थे यहाँ पे पानी में, क्योंकि बहुत देर से वेट कर रहे थे और हम नहीं जा रहे थे, रिकॉर्ड करने के लिए नहीं जा रहे थे, ताकि सब ये सब मेमोरीज कैप्चर हो और हम देख पाएँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाएँ। जिन लोगों की तरफ छठ नहीं होता है वो लोग भी देख पाएँ कि कैसे छठ पूजा होता है। तो यहाँ पे ससुर जी मेरे जो हैं अगरबत्ती जला के और माँ को दे दिए थे दिखाने के लिए सूर्य भगवान को। और हम भी उधर जल दिए थे जाके, बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पतिदेव रिकॉर्ड कर रहे थे और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि रखा हुआ था कलशुप वगैरह ये सब कुछ, तो बहुत दूर से ही लिए थे, तो मेरा नहीं आया था। उधर थोड़े से आपको दिख रहे होंगे। फिर अर्घ देने के बाद और यहाँ पे होता है हवन। तो माँ यहाँ हवन कर रही थी। यहाँ घाट पे ही किया जाता है, जो आम का लकड़ी होता है वो रख के, और मतलब इसलिए किया जाता है जैसे हर पूजा में होता है कि पूजा संपन्न हुआ, तो उस तरीके से यहाँ भी सुबह का अर्घ देने के बाद, सूर्यदेव जी का पूजा करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से हवन कर दिया जाता है कि पूजा संपन्न हुआ, अच्छे से हो गया। फिर यहाँ पे गए कि ससुर जी के साथ भी फ़ोटो ले लेंगे, बट यहाँ वीडियो ऑन था तो वीडियो ही रिकॉर्ड हो गया। तो मतलब किसी और से लिवा रहे थे मोबाइल पकड़वा के, तो वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो छोड़ दिए कि छोड़ो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बट हम फिर बोले कि वीडियो बनाने, यहाँ पे हम बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए, तो फिर बोले कि वीडियो ही बन रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से वीडियो बनाना था हम दोनों को साथ में। फिर यहाँ सूर्य भगवान को नमस्कार किए और अपना जो मन का था बात बोले, जो भी बोलना था। और देख सकते हैं पानी बह रहा था एकदम। अंदर जब हम पानी के थे ना तो एकदम गरम गरम सा लग रहा था। बाहर निकलने के बाद जो ठंडा लग रहा था ना कि क्या बताएं, पूरा साड़ी भीग चुका था। और यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग हवन कर चुके थे और बहुत अच्छे से हमारा हवन जला भी, मतलब बहुत देख सकते हैं एकदम से
पूरा जल गया था अच्छे से, वरना यहाँ पे पानी के पास ना जलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरा भीगा रहता है वहाँ का, बट अच्छे से जल गया था। फिर यहाँ देख सकते हैं सूर्य भगवान दिख रहे हैं और वो उग रहे हैं। फिर यहाँ पे मेरे पतिदेव को इतना मनाना पड़ता है एक फ़ोटो लेने के लिए ना कि क्या बताएं, इतने शर्मीला इंसान हम जिंदगी में नहीं देखे होंगे। बहुत कोशिश किए बट नहीं ही लेने दिए तो नहीं लेने दिए। कितना भी मनाया जा रहा था, वहाँ घाट पे भी अगल बगल के लोग बोल रहे थे मतलब कितना शर्माते हैं ये, सच में बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है फ़ोटो लेना, वीडियो लेना, एकदम नहीं। हम दोनों इतने अलग हैं, हम इतना ज़्यादा अपना वीडियो लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं, बट मेरे हस्बैंड एकदम अपोजिट है, उनको बिल्कुल भी फ़ोटो लेना, वीडियो लेना नहीं पसंद है। फिर यहाँ पे पूरा पूजा करने के बाद, हवन करने के बाद यहाँ पे जो नदी है उनका इस तरीके से पूजा होता है। आप गंगा जी बोल सकते हो, इस तरीके से पूजा होता है। और फूल में इस तरीके से दीपक को दबा दिया जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे माँ जा रही थी दीपक मतलब दहवाने, और यहाँ पे एक दो फ़ोटो भी लिया गया इन दोनों का साथ में। तो देख सकते हैं, और इतना भीड़ था ना कि मतलब आधा दूर ही जा पाया था। बच्चे इतना बदमाशी यहाँ कर रहे थे ना कि मतलब फूल को ये जो है ना दीपक हटा के फूल ले रहे थे, इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे यहाँ पे बच्चे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम और माँ कैसे लग रहे हैं बताइएगा। माँ एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही है इस तरीके से नाक से सिंदूर करके, और ऐसे ही हमारे में येलो साड़ी भी पहना जाता है तो एकदम वैसे ही लग रही थी। तो हम लोग बहुत देर तक पानी में इस तरीके से खड़े थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ सब लोग हम लोग पानी में खड़े थे बहुत देर तक, और एक दो फ़ोटोज़ भी लिए, वीडियो भी लिए और बहुत इंजॉय किए। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, आंचल में फल दिलाता है इस तरीके से। 5 लोगों का इस तरीके से गोद भरा जाता है और नाक से सिंदूर लगाया जाता है। तो वहीं यहाँ पे माँ मेरे को सिंदूर लगा रही थी और आंचल में इस तरीके से फल दी थी। छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छुटी नाही छठ के त्योहार, छुटी नाही छठ के त्योहार। तो ऐसे ही इस तरीके से 5 लोगों को सिंदूर लगाया जाता है और सुहागन लोगों को और आंचल में फल दिया जाता है। फिर यहाँ पे जा रहे थे माँ को साड़ी चेंज करवाने के लिए, क्योंकि पूरी गीली थी इतने देर तक और बहुत ठंड का मौसम है, तबीयत ख़राब हो जाता है। वैसे भी बदल के ही यहाँ से जाया जाता है, तो नदी पार करके जाना होता है, पूरा भीग जाते हैं हम लोग। तो फिर कपड़ा चेंज कर ली थी माँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे थे। और जैसे पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा कि साड़ी को इसी नदी में धोया जाता है, तो वहीं यहाँ पे हम धो रहे थे। छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार।
घाट पे कुछ लोग प्रसाद मांगने आए थे, तो वहीं माँ प्रसाद दे रही थी और बहुत शुभ होता है प्रसाद देना भी और मांग के खाना भी। तो देखिए ये वाला साड़ी पहन ली थी माँ। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड को तिलक लगाई माँ, और उसके बाद यहाँ प्रणाम किए हम माँ को, क्योंकि पानी में उस समय अच्छे से नहीं कर पाए थे इसलिए। फिर उनका आशीर्वाद लिए। और ये वाली साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। माँ पे ये कलर बहुत सूट कर रहा था, बहुत ही सुंदर लग रही थी, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माँ सबको सिंदूर लगाई, जैसा कि हम बताएं कि लड़का लोगों को भी सिंदूर से यहाँ टीका किया जाता है। और मतलब सबको यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सुहागन लोग आपको दिखेंगी। इतना सुंदर लग रहा था ना, सबके नाक से सिंदूर था, तो बहुत ही सब सुंदर भी लग रहे थे और सब मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि सब लाल पीला साड़ी इस तरीके से पहने हुए थे। फिर यहाँ पे माँ प्रणाम की। हम आप बहुत बार देखे होंगे मेरे वीडियो में विक्की भैया का जिक्र किए होंगे, वो उन्हीं की माँ हैं, तो उन्हीं का फैमिली है सब लोग। तो यहाँ पे माँ भी प्रणाम की और हम भी प्रणाम किए, फिर उनको आशीर्वाद लिए। फिर मेरा जो मांग होता है फिर मेरा भी भरी। देखिए वो भी अपनी बहू का मांग भर रही हैं। तो इस तरीके से सबका मतलब जितने भी सुहागन हैं ना, जो व्रती लोग होते हैं, सबको नाक से सिंदूर लगाते हैं और सब लोग आशीर्वाद लेते हैं सबका। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, और सुबह में बहुत प्यारा लगता है ये सब लोग आशीर्वाद लेते हैं। बहुत टाइम मतलब यहाँ पे लगता है। शाम में तो सब लोग अर्घ दे दे के चले जाते हैं, बट सुबह में इतना टाइम यहाँ पे लगता है, रहता है सब लोग। तो यहाँ पे देखिए ये भी मेरे नाक से इस तरीके से सिंदूर की, और एक अलग ही खूबसूरती बढ़ जाता है मतलब नाक से सिंदूर करने पे। सब लोग इतने सुंदर लगते हैं ना कि क्या बताएं। यहाँ भी विक्की भैया को भी टीका किया गया, देख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए जितने लोग हैं सब लोग सुंदर लग रहे हैं। फिर यहाँ पे पापा ले लिए दौरा और यहाँ पे हम लोग निकल गए अब घर के लिए। अब हम लोग घर जा रहे थे और मतलब एक अजीब सा मायूसी भी छा जाता है कि कितना जल्दी छठ मतलब हो भी गया। होता है ना एक साल भर का इंतज़ार, अजीब सा एक इमोशनल टाइप लगता है, बहुत अजीब लगता है सच में। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे थे घर, और घर जाके क्या कैसे हुआ वो सब देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर। इतना सुंदर यहाँ पहाड़ दिख रहा है ना, हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, तो देख सकते हैं पहाड़ कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। छठ का व्रत हो गया पूरा, हर जगह भी पूजा करेंगे। हाँ भगवान को 2 दिन से पूजा नहीं की है। हाँ, तो अब जाएंगी माँ घर पे पूजा करेंगी उसका बाद और बहुत अच्छे से हो गया छठ का व्रत। बहुत अच्छा से छठी में बहुत अच्छा से पार किए। सब वही करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। सब उनका कृपा रहता है। सब छठी में कृपा से छठी में अपने पार करवा लेती है सब चीज़। तो छठ का ब्लॉग कैसा लगा गाइस कमेंट करके बताइएगा। कोशिश तो पूरा किए हैं कि आपको सब कुछ शेयर करें और दिखाएं। कहाँ है गाड़ी? लोग भूल रहे हैं क्या? उधर है। तो चलिए चलते हैं घर जाके और अच्छे से आप लोगों से बातें करेंगे। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले हम सासू माँ का पैर धोए और आशीर्वाद लिए उनका। ढेर सारा आशीर्वाद दी माँ, बहुत सारा प्यार भी दी। तो यहाँ पे पैर धोए हम माँ का, और फर्स्ट टाइम धोए थे हम अपने मतलब लाइफ में। बहुत टाइम से मन था मेरा, बट एक होता है ना कि नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली छठ वाले दिन हम उनका पैर धोए। घाट पे से हम लोग आ गए घर, और अब पतिदेव और ससुर जी जाएंगे कंपनी मतलब ऑफिस, और हम लोग खाना भी नहीं बना पाते इतना जल्दी, इसलिए बाहर से ही खाना आ चुका है। नाश्ता डोसा वगैरह सब कुछ बड़ा होता है, सब कुछ आ गया है। और अभी हम जा रहे हैं, कपड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद पारण का तैयारी करेंगे। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखना होगा गाइस कि पारण पे क्या क्या बना रहे हैं, मतलब क्या बना रहे हैं, कैसे पारण करवा रहे हैं, वो सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर करिएगा गाइस, और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। अब फिर से इंतज़ार करना होगा 1 साल का, तो करेंगे इंतज़ार, अच्छा लगता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।